एंड देखो, अगर बात करें एक बियॉन्ड लॉजिक जा करके, तो ये बाइक नॉस्टैल्जिया में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। वो धूम मचाने वाली फीलिंग वाली बात है इस बाइक के लुक्स के अंदर। देखोगे ना, बड़ा ही सॉलिड सा लगता है, मतलब इसका अपीयरेंस एंड ऑल। अगर आप किसी को बताओ मत, या किसी को पता ना हो कि ये 300 सीसी बाइक है, कोई बिलीव नहीं करेगा। इसके प्रेजेंस, द वे इट लुक्स, द वे इट ड्राइव्स, मतलब ओवरऑल पैकेज ना बड़ा शानदार है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लेज़ी पीपल। सो आज हम रिव्यू करेंगे BMW G310 RR के बारे में। सो हम कुछ मेन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बाइंग डिसीज़न कि वाई BMW, वाई नॉट TVS। फिर उसके बाद कॉस्ट, सर्विस एक्सपीरियंस, कंफर्ट, माइलेज एंड कुछ कॉन्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग डिसीज़न के बारे में। सो अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा डिबेट G310 RR को लेके यही है कि वाई दिस, वाई नॉट TVS। वो कम प्राइस पे ज़्यादा फीचर दे रही है और इवेंचुअली सेम ही कंपनी दोनों बाइक को मैन्युफैक्चर कर रही है। सो येस, इट इज़ ट्रू कि इसको भी TVS ही बनाती है, बट द थिंग इज़ इसका डिज़ाइन, इसकी इंजीनियरिंग, सब कुछ इसका BMW ने करा है। जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी इसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है TVS के प्लांट में। सो TVS इसको बनाती है। बट अब आप कहोगे कि जब इससे 30-40 हज़ार सस्ती मिल रही है TVS की RR 310, तो 30-40 हज़ार रुपये क्यों दिए जाएँ? प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, लाइक ऑटो शिफ्टर्स एंड ऑल, जो इसमें नहीं आता है। सो द थिंग इज़, जब आप एक बाइक ख़रीदते हो ना, ऑल्थो ये एक एंट्री लेवल बाइक है, बट जब आप एक बाइक ख़रीदते हो ना, तो आप एक इमोशंस के लिए लेते हो, और समहाउ ये आप डेली यूज़ के लिए तो वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते। तो जब आप ऑलरेडी रफली 3-3.5 लाख खर्च कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 20-30 हज़ार रुपये फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका वर्थ है। मैं जस्टिफाई करता हूँ कैसे। तो लेट्स से अगर आप TVS की बाइक लेते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता आपने 3 लाख वाली ली है या 1 लाख रुपये वाली, वो एट द एंड सेम सर्विस सेंटर में जाएगी, और वो जो उसका सर्विस एग्जीक्यूटिव है वो काइंड ऑफ उसी उनकी 99% ऑफ द बाइक 1 लाख के अराउंड है, तो वो उसी मेंटालिटी से आपकी 3 लाख वाली बाइक को भी ट्रीट करेंगे। BMW में ऐसा नहीं है। ये उनकी सबसे सस्ती बाइक है, और उनकी एक एवरेज बाइक 15-17 लाख रुपए की होती है, राइट। तो जब आप BMW जाते हो ना, तो वो एक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, प्रीमियमनेस, रिस्पेक्ट, सो ओवरऑल, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए आपको चार्ज करते हैं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट इफ़ पैसे का एट द एंड पर्पस ही वही होता है। अगर आप खर्च कर रहे हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो बेस्ट एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया जाए। सो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सेकंड, ये लिए हुए मुझे रफली 3 महीने हो गए और 1000 किलोमीटर चलाई है, तो इसके साथ एक और पर्क आता है, वो है कम्युनिटी। तो BMW रफली एवरी ऑल्टरनेट संडे को राइड करवाता है। तो जो ग्रुप होता है ना, जिस ग्रुप के साथ आप राइड करते हो, तो आप फैमिली, मतलब अपने पार्टनर के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप होता है ना, वो बहुत एलीट होता है, लाइक बहुत ही प्रीमियम लोग, एजुकेटेड सराउंडिंग और पैशनेट लोग होते हैं बाइकिंग को लेकर के। सो ये आपको काइंड ऑफ पर्क फ्री में मिलता है BMW कि आप कोई भी बाइक लेते हो। सो आई बिलीव मैं जस्टिफाई कर पाया कि क्यों 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने। सो वैल्यू सिर्फ इस लोगों की नहीं है, वैल्यू उस एक्सपीरियंस की है जो उस लोगों के साथ आती है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। सो दिल्ली में ये मैंने जुलाई 2025 में ली, मुझे रफली ये 3,70,000 की ऑन रोड पड़ी कैश, ठीक है। और आई थिंक अब GST के बाद 30 हज़ार रुपये समथिंग सस्ती भी हो गई है अभी, एनीवेज। और अगर आप ब्लैक कलर लेते हो तो वो रफली इससे 15-20 हज़ार रुपये सस्ती है। प्राइस की बात हो गई। अब बात करते हैं माइलेज एंड मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस के बारे में बात करने से पहले मैं एक सबसे ख़राब बात बताता हूँ BMW की। सो ऑफ कोर्स BMW लिया है तो एक्सपेंसिव होगा, ये पहले से पता है, बट एक सबसे ख़राब बात यह है कि आपके बाइक लेने के ना फर्स्ट मंथ में ही आपको पहली सर्विस करानी पड़ेगी। इट्स लाइक आइदर 1000 किलोमीटर या पहला मंथ, और उसके लिए रफली आपको 6000 रुपये देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। तो ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि यार मेरी बाइक टेक्निकली ना 100 किलोमीटर भी नहीं चली, क्योंकि मैंने रेनी सीज़न में ली थी, जुलाई में, तो कहाँ चला था, पर 6000 देने पड़े, वो मुझे सही नहीं लगा। एंड उसके बाद जो सेकंड सर्विस होगी वो होगी 1 साल या 10,000 किलोमीटर, उसका कॉस्ट रफली 10-11 हज़ार रुपये है। और अगर आप इसको कंपेयर करो एक्चुअल, तो इट्स लाइक 10-15 लाख की कार का इतना सर्विस कॉस्ट आता है। बट अगेन, अगर आप वो एक जर्मन बैज ओन कर रहे हो तो पे तो करना पड़ेगा।
दिस इज़ अबाउट सर्विस. नाउ अफोर्डेबिलिटी यानी द फ्यूल एंड यू नो माइलेज. सो मैंने उसको हाईवे पे भी चलाया, सिटी में भी चलाई है, रफली 1000 किलोमीटर चलाई है मैंने. ऑन एन एवरेज ये मेरे को हर राइड पे, मैं जब ट्रिप ज़ीरो करता हूँ, 35 to 38 मेरा निकल के हमेशा आ रहा है. 32 से नीचे कभी नहीं गया, चाहे मैंने कितना इवन दिल्ली के पीक ऑफिस आवर्स में एक्सट्रीम ट्रैफिक में भी चलाया, बट स्टिल 32 के नीचे कभी नहीं गया. तो आई बिलीव स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अगर एवरेज 35 आ रहा है तो इट्स मोर देन सफिशेंट है, राइट. नाउ अब बात करते हैं कंफर्ट के बारे में. सो सिंस इट्स अ स्पोर्ट बाइक, तो ये एक ही आदमी के लिए बनी है, राइट. बट ऑन पेपर आप 2 लोग लीगली बिठा सकते हो, बट सेकेंड पर्सन के लिए ना इतना कंफर्ट नहीं है. लाइक 10-15 किलोमीटर ठीक है, मैनेज हो सकता है, बट आप सोचो इससे आप इंटर स्टेट ट्रिप्स करोगे और यू नो एडवेंचर राइड्स करोगे, तो वो पिलियन के साथ पॉसिबल नहीं है. सेकेंड, इसमें लगेज का भी कोई ऑप्शन नहीं है, और प्लस इवन एज अ राइडर आप थोड़ा टिल्ट होके बैठते हो, तो उस पोजीशन में आप 8 घंटे 10 घंटे ड्राइव नहीं कर सकते. टेक्निकली दिस इज़ मेंट फॉर रेसिंग, राइट. तो रेसिंग नहीं, बट एक रेसिंग और एक सिटी यूज़ का मिक्स करके उन्होंने बनाया है. एंड अगर आप इसका डिज़ाइन फ़िलोसफी की बात करो, तो जो एक्चुअल बाइक है वो है S1000RR. ये उसका बेबी वर्जन है. आई थिंक वो 20-22 लाख रुपए की बाइक होती है, तो ये उसका बेबी वर्जन है कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, BMW ने उनके लिए भी कुछ बनाया. सो इट्स लाइक दैट. अब अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, आई बिलीव इंटरनेट पे आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट मैं एक हाई लेवल रिपीट कर देता हूँ. सो इसका नाम ही 310RR है. तो इसमें 313 सीसी का लिक्विड कूल इंजन आता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है इसके अंदर, ओके. ड्यूअल चैनल ABS है इसके अंदर, बोथ फ्रंट एंड रियर, बोथ डिस्क ब्रेक्स आते हैं. हेडलाइट्स की बात करो तो पूरा ही LED सेटअप है, डे टाइम रनिंग LED भी है, और जो मेन लाइट है वो भी LED प्रोजेक्टर लाइट है, राइट. अगर हम मोड्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 मोड्स आते हैं: अर्बन, स्पोर्ट्स, ट्रैक और रेन. तो रेन में बेसिकली क्या होता है, ABS ज़्यादा इंगेज रहता है, सो दैट बाइक स्किड ना हो, तो ब्रेकिंग को वो कंट्रोल करता है. एंड सेकंड, अगर आप देखोगे तो ना फेयरिंग बाइक है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. तो मोस्टली लोगों को क्या लगता है ना कि ये जो फेयरिंग है ये जस्ट लुक्स के लिए दी हुई है, बट ऐसा नहीं है. पता है, जब आप कोई जर्मन बाइक, जर्मन ब्रांड की कार या बाइक खरीदते हो, या कोई भी प्रीमियम व्हीकल खरीदते हो, तो लोगों को लगता है जस्ट अबाउट शो ऑफ, बट ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट इंजीनियरिंग, इट्स अबाउट द क्वालिटी, और इट्स अबाउट द ओवरऑल बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग, राइट. सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. सो मेरे पास और भी 2 बाइक्स हैं. तो लेट्स से मेरे पास एक बुलेट भी है. तो नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो रफली 350 सीसी का इंजन है उसके अंदर, बट जैसे बुलेट को ना आप 80 या 100 क्रॉस करवाओगे, तो समहाउ ना आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा उस पर. मतलब 100 के बाद तो वो नहीं स्टेबल होती है, मतलब रिस्क रहता है उसमें. इसको ना आप बहुत ईजिली 150 क्रॉस करा दो, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड सेकंड, 150 पे ब्रेक लगाओगे ना, इतना आराम से कंट्रोल में आ जाएगी. तो वो है इसका ABS और इंजीनियरिंग की जो ओवरऑल बैलेंस करा है BMW ने इसको. सेकंड, जो ये इसकी फेयरिंग है ना, ये हाई स्पीड पे इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जस्ट शो के लिए नहीं है. बिकॉज अगर ये शो के लिए होता तो मान लेते हैं इसमें तो होता, बट ट्रैक बाइक पे तो वेट कम करने के लिए इसको हटाया जा सकता था, बट वहाँ भी ये होता है. सो दिस इज़ इंस्टॉल्ड फॉर अ पर्पस. ये आपको आपको स्टेबिलिटी देता है. कॉन्स में ना, दो सबसे बड़े कॉन्स बताता हूँ. बेसिकली ये कॉन्स नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं आया. वन इज़ इसका जो स्टॉक साइलेंसर है ना, बड़ा ही बेसिक सा है. मैं उसकी आवाज़ सुनाता हूँ. मतलब 80 के बाद जब ये 80 के बाद स्पोर्ट्स मोड पे जाती है ना, तब तो बड़ा अच्छा नॉइस आता है. बट लाइक अगर आप 30-40 पे क्रूज़ कर रहे हो ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है. मतलब बहुत ही बेसिक से आवाज़ आती है, लगता है ऑर्डिनरी बाइक है. एंड अगर आप इसको चेंज करवाते हो तो चलाने एंड ऑल का प्रॉब्लम होता है. और एक सेकंड, इसकी जो मेरे को बेकार चीज़ लगी वो है इसकी की. तो इसकी की ना BMW के हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ा कुछ प्रीमियम सा मिलेगा, बट की इज़ वेरी बेसिक. तो ये दोनों चीज़ें मुझे सही नहीं लगी. इफ़ BMW कैन इम्प्रूव दिस तो बड़ा सही होगा. ऑल्दो इसका यूसेज और परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. अब बात करें कि मैंने इसमें अलग से क्या लगवाया है, तो ओवरऑल ये बाइक स्टॉक है जो भी आपको दिख रहा है. मैंने कुछ 2 चीज़ें बेसिक लगवाई हैं. एक ये क्रैश गार्ड और एक ये मोबाइल होल्डर. एंड ये ऑफ कोर्स ये इसके साथ ही आया था.
तो बेसिकली ये अगर बाइक गिरती है तो ये आपके इस लीवर को टूटने से बचा लेगा एंड थोड़ा बहुत ये डैमेज होने से बचा लेगा। सो ये था ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट करो। होपफुली मैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बहुत ऑनेस्टली उसको आंसर करूँगा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं कोई पेड रिव्यू नहीं है या मेरे को कुछ कमीशन नहीं आ रहा है। मैंने मेरा सेंटीमेंट बताया कि मैंने क्यों ली और मेरे लिए क्या आउट ऑफ 3.7 लाख मुझे क्या मिला। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको सही लगा वीडियो तो आप लाइक करो एंड हम BMW एंड अदर कार एंड बाइक्स के बारे में और बात करेंगे। सो कनेक्टेड रहने के लिए आप सब्सक्राइब करो एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।